और उसके लिए मैंने कुछ सोर्सेज आपको बताए थे। उनमें से पहला सोर्स था डैश डैश। कौन सा था? मैंने कहा डैश डैश। आपने बोलना है, मैंने नहीं बोलना। डैश डैश का तो मतलब यही होता है कि आप बोलेंगे। गूगल ऑटो कंप्लीट, ठीक है। मतलब आपकी जो भी सर्च टर्म्स हैं, मतलब मैं क्या करूँगा, अपनी सर्च टर्म्स कंपोज कर दूँगा। फ़िलहाल सबसे पहले मरले में मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई ये मेरा बिजनेस है। मैं कहता हूँ ये मेरा बिजनेस है, MD कैट, MD। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कीवर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, आपको नज़र नहीं आ रहा? क्यों नहीं नज़र आ रहा? नहीं, ये पहले भी मुझे ऐसे ऑन ही करना पड़ा था जब मैंने फर्स्ट क्लास लिया ना। वो अगर हम उन्हें कहेंगे ना तो ये कहेंगे चीज़ों को ऑन ऑफ तो करना पड़ता है ना, मतलब हमें एक दफ़ा करना पड़ेगा। किस पे चला गया? 2 पे चला गया। कहाँ पर है HTML? मेरा ख्याल बंद पे ही होगा। 2 पे तो नहीं आ रहा। इधर ही थी पहले, है ना जी। अब हम लोग बात कर रहे हैं, मैं क्या अभी मैं कीवर्ड्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई कीवर्ड्स पे काम करना है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ना मेरे पास क्या है, मेरी प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब आसान अल्फाज में हम कह लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फ़िलहाल एक कंपोजिशन कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, कि हमारे पास जो चीज़ बेचने के लिए है, सेल करने के लिए है, उसको लोग एड्रेस कैसे करते हैं, उसे लोग कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। सो मैंने कहा भाई MD कैट है, MD कैट प्रिपरेशन है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिख दिया ऑनलाइन MD कैट, फिर मैंने लिख दिया ऑनलाइन MD। अब मैं बहुत सारी कंपोजिशन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको कुछ अंदाज़ा दे दिया मैंने। फिर मैंने क्या लिख दिया, एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। फिर मैंने क्या लिख दिया, एंटी टेस्ट क्लासेस। भाई कुछ आप लोग भी बोले ना, और क्या लिखना चाहिए? अब आपको थीम पता लगना है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ हो सकती है। ये हम बिल्कुल जनरल, ये हम लोगों के मुताबिक लिख रहे हैं अभी चीज़ें, कि भाई कोई बंदा कैसे इसे एड्रेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, PMC एग्जाम्स, ठीक है ना। फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रिपरेशन। प्रेप भी लिख सकता हूँ, प्रिपरेशन भी लिख सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेडिकल, बिल्कुल ठीक है, मेडिकल। अब आपको कुछ थीम का पता लग गया। ये मैंने कोई कीवर्ड्स नहीं लिखे हैं, ये अभी मेरे पास, आप इनको यूं कह लें कि ये मेरे पास सीड्स हैं, ठीक है। इन सीड्स की मदद से मैंने कीवर्ड्स तक पहुंचना है, और इन सीड्स को मैंने मजीद बढ़ाना है। कहाँ जाकर, गूगल ऑटो कंप्लीट में जाकर, गूगल सजेस्ट में जाकर। हाँ जी, मैं बता दूँ। तो ये हमारे पास क्या है, सीड्स हैं। अभी मैंने कुछ लिख लिए हैं, अभी मुझे देखना है कि और भी कुछ लिखे जा सकते हैं। तो मैं अब ये टाइपिंग तो नहीं करता रहूँगा ना, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी एफर्ट करनी है पहले ये वाली, कि हमारे पास क्या सीड्स हैं। मतलब
हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को, हमारे बिजनेस को कोई कैसे बोल सकता है, कोई कैसे कॉल कर सकता है, कोई कैसे एड्रेस कर सकता है। तो ये मैंने सीड्स बना दिए। अब ये वाला जो काम है ना, ये ज़हन में रखेंगे, सारा डॉक्यूमेंटेड काम है। ये सारा काम आपने डॉक्यूमेंट की शक्ल में करना है। मतलब ऐसे अंदाजे से नहीं करना कि मेरे ज़हन में है भाई 500 सीड्स, तो मैं खुद ही टाइप करूं और देखूं इसमें से कीवर्ड बन जाएगा, कोई शायद ऐसे पॉसिबल है। ऐसे नहीं होगा। ये सारा काम हमने डॉक्यूमेंट करना है। और पहले मरहले में मैं क्या तैयार कर रहा हूँ? पहले मरहले में मैं तैयार कर रहा हूँ सीड्स। सीड्स क्या है भाई? बीज हैं। ये पौधा डालने लगे हैं ना अभी हम, तो बीज लगाएंगे पहले, फिर पौधा बढ़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो कोई भी बंदा लिख सकता है। इसको नाम मैंने गूगल की, क्योंकि गूगल इसको सीड्स कहता है, इसलिए मैंने इसका नाम सीड्स यूज़ किया। ठीक है। सो अब आपने सबसे पहले सीड्स लेनी है। उसके बाद हमने कहाँ जाना है? उसके बाद हमने जाना है, यहाँ पर आ गए थे, जहाँ तक पढ़ते हुए आए हैं वहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल एंड पे ही था मेरा ख्याल है ना, आखिरी फेज था हमारा वाला। जी आ जाए, यहाँ था। अब यहाँ जाकर मुझे कुछ सीड्स और मिलेंगे। हाँ, यहाँ जाकर मैं उनमें से वो जितने सीड्स मैंने अभी निकाले हैं ना, वो सब टाइप करूँगा। तो फिर गूगल ऑटो कंप्लीट में मुझे कुछ दिखाएगा। वो जो नई सजेशन मुझे दिखाएगा, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने एक सीड बनाया है। क्या बनाया मैंने? सीड ये बना लेते हैं, MD-CAT प्रिपरेशन का। मैंने हालांकि ये कीवर्ड बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम फर्स्ट फेज में हैं तो मैं इसको सीड बोल रहा हूँ। तो मैं इधर से आता हूँ गूगल पर और इधर आकर मैं लिख देता हूँ। अब ये ऑटो सजेस्ट में आ गए हम। MD-CAT प्रिपरेशन पर आए। अब उसने आगे से कितनी सारी चीज़ें मुझे दी हैं। ये भी मेरे सीड्स हो सकते हैं। हाँ, एक दफ़ा मैं पहले सीड्स बनाऊंगा, उसके बाद बेशक मैं उनमें से कुछ डिलीट भी कर दूँ जो मुझे लग रहा होगा मुझसे ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। अब लिखा हुआ आ रहा है जी MD-CAT प्रिपरेशन, MD-CAT प्रिपरेशन बुक्स। अगर आपकी वेबसाइट पे बुक्स की अवेलेबिलिटी भी है तो इसका मतलब है कि ये भी आपका सीड है। MD-CAT प्रिपरेशन अकेडमी, फाइन, ये तो बहुत सही है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। चले मैं यूँ करता हूँ, फिलहाल मैं MD-CAT प्रिपरेशन पर आया। अब हो क्या रहा है इसमें? अब यहाँ पर ऊपर सबसे टॉप पर लिखा हुआ आ गया, आप देखें क्या लिखा हुआ है सबसे टॉप पे? स्पॉन्सर्ड। ये गूगल ऐड है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये गूगल ऐड है। अब गूगल ऐड को गूगल सर्च इंजन पे 2-3 तरह से दिखाता है, जिससे हमें रिकग्नाइज करना है कि ये गूगल ऐड है। वो 2-3 टाइप्स कौन सी हैं? एक तो लिखा हुआ आ जाएगा स्पॉन्सर्ड, ये तो फेसबुक पे भी आता है ना, लेकिन यहाँ पर नाम चेंज करता है। वो हो सकता है यहाँ पर स्पॉन्सर्ड के साथ कभी आप मोबाइल हाथ में पकड़ा हो तो ऐड लिखा हुआ आ जाए, आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा हो प्रोमोशन लिखा हुआ आ जाए, आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा हो एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ आ जाए। मतलब बहुत सारी टर्म्स हैं जिससे हम गैस कर लेंगे कि ये क्या है, ये ऐड है। यानी ये गूगल का पेड ऐड चल रहा है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं है। और मैंने आपको इसकी हायरार्की बताई थी कि सबसे ऊपर क्या आता है हमारे पास? पेड ऐड आता है। सबसे टॉप पे हमारे पास क्या आता है? पेड ऐड आता है। ठीक है, ओके, इसका मतलब है ये भी ऐड है, तो ये भी ऐड है, मगर ये जो तीसरे नंबर पर आ रहा है ये ऐड नहीं है, ये वेबसाइट है। सबको पता लग रहा है ना कि ये ऑर्गेनिक रिजल्ट से आ रहा है, यानी ये SEO की वजह से आ रहा है। ये जो तीसरे नंबर पर रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, फिर ये भी SEO का रिजल्ट है। अच्छा, अगर ये SEO का रिजल्ट है और ये अगर ऐड है, तो क्यों ना मैं इस ऐड को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लूँ। हाँ, क्योंकि इस ऐड में भी तो कीवर्ड्स ही इस्तेमाल हुए, और ये ऐड किसके अगेंस्ट आया है? MD-CAT प्रिपरेशन के अगेंस्ट आया है, तो इसका मतलब है कुछ रेलिवेंट तो है। तो मैं क्या करूँगा? स्टेप टॉप नॉच सेशन। ठीक है जी, स्टेप टॉप नॉच सेशन, ये तो स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एक वर्ड हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे तो मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं स्टेप के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो आगे मैं देखता हूँ आगे क्या लिखा हुआ इसने। MD-CAT ऑनलाइन प्रिपरेशन, ये मेरे काम की चीज़ है, इसको भी मैं उधर ऐड कर लूँगा। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ, MD-CAT में 190+ मार्क्स। ठीक है, ये उर्दू में उसने लिखा हुआ है। ठीक है, कि MD-CAT में 190, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नॉट वी आर थिंकिंग इट्स लाइक अ कीवर्ड। इसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारी एक सीड है, मैं इसको भी उधर कॉपी कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आया, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? हाउ टू प्रिपेयर फॉर MD-CAT 2023। ये बड़ा सीजनल सा कीवर्ड है और अपडेटेड कीवर्ड है,
मतलब 2023 की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको जब नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो 2023 लाजमी लिखेंगे। मैं इसको भी यहाँ से पिक कर लेता हूँ और इसको भी अपनी सीट में ले जाता हूँ, ठीक है। अब ये मटेरियल मुझे किसने प्रोवाइड कर दिया? ये मटेरियल मुझे गूगल ऐड ने प्रोवाइड कर दिया। ये मुझे गूगल ऐड का फ़ायदा हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ और भी बताई थी मैंने कि आम तौर पर ज़्यादातर जो गूगल एड्स रन हो रहे होते हैं, वो जो गूगल ऐड के डिज़ाइनर होते हैं, रन करने वाले होते हैं, वो फोकस ये कर रहे होते हैं कि भाई ऐड हम मोबाइल पर चलाएं बजाय इसके कि हम डेस्कटॉप पर चलाएं, इसलिए कि डेस्कटॉप से रिजल्ट के चांसेस कम हैं। सो इधर ज़्यादा इसलिए चलाया हुआ है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो मोबाइल से ही पढ़ते हैं ना, लैपटॉप से ही पढ़ रहे होते हैं ना, नोट्स वगैरह भी उनके खुले होते हैं। अदरवाइज वैसे जो कमर्शियल मैं गूगल ऐड चलाऊँगा तो मैं तो एक किस्म का एलिमिनेट कर देता हूँ डेस्कटॉप को, क्योंकि डेस्कटॉप पे क्लिक्स तो आपको आ जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता। सो इसलिए हम जब ऐड चलाते हैं ना तो हम कहते हैं भाई हमारा जो ऐड है वो प्रोमिनेंट हो मोबाइल पर और वो प्रोमिनेंट हो टैबलेट पर, लेकिन हम बहुत कम रेशो कर देते हैं लैपटॉप्स के लिए। सपोज कर लो कि मैं अगर उधर बीट करने लगा हूँ कोई रेट ऐड का, ठीक है, बहुत हाई रेट कर रहा हूँ, तो इधर लाकर मैं रेट लो कर दूंगा, एक्सट्रीम लो रेट कर दूंगा, ताकि अगर आना हो कभी आ भी जाए, ठीक है। लेकिन ऐसे ना हो कि कोई और नहीं लगा रहा और मैं लगाने लगा हूँ ज़्यादा पैसों में इसमें, ठीक है। वो कैसे होगा वो उधर जाकर हम उस वक्त देखेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं और नीचे। अब मैंने कहा ये वाली पहली वेबसाइट है जो ऑप्टिमाइज हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये वेबसाइट पहले नंबर पर आ रही है तो इसका मतलब इसने कीवर्ड तो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका कीवर्ड पिक कर लेता हूँ। इसने क्या लिखा हुआ है जी? UHS MD-CAT पंजाब प्रिपरेशन ऑनलाइन, ठीक है। तो MD-CAT प्रिपरेशन ऑनलाइन, इसको भी मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद मैं और नीचे आता हूँ। नीचे भी ऐड आ रहे हैं गूगल के, देखें ये क्या साइंस है? ये साइंस है कि गूगल ने कहा कि भाई ऊपर भी ऐड दिखेगा, कोई बंदा स्क्रॉल करेगा नीचे भी ऐड आएगा। पहले वो ऐड आएंगे जिन्होंने अच्छा बिड किया होगा, नीचे वो ऐड। और ये हो सकता है कि एक बंदा जो है उसने कम बिड किया हुआ है तो उसका ऐड ऊपर तो नहीं आ रहा, लेकिन वो नीचे आने शुरू हो जाएंगे उसके ऐड, ठीक है। अच्छा, अब और नीचे आ जाए, रिलेटेड सर्चेस, फ्री ऑनलाइन मेडिकल प्रिपरेशन 2023। अगर सपोज हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो फ्री बिल्कुल ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, बाद में फ्री काट दूंगा बीच में से। विच अकेडमी इज़ बेस्ट फॉर MD-CAT प्रिपरेशन, ये भी अच्छा सीड है, इसको भी मैं ले जाऊँगा, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। फिर क्या आगे आ रहा है? MD-CAT प्रिपरेशन ऐप, ये वही बात आ गई। अब इसके साथ और भी बहुत सारे बनेंगे, ये मैं आप इतनी लंबी इस पर डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि आपका माइंड ओपन हो जरा, कि कीवर्ड्स बनाने के लिए आपका माइंड ओपन होना चाहिए। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर कोई 50,000 प्रोडक्ट्स हैं तो हम 50,000 प्रोडक्ट्स को डिस्कस करें। हाँ, हमने एक जनरल डिस्कशन करनी है जिससे आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट मिले कि आपको किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डेप्थ में जाना है। अब ये मैंने जो कीवर्ड पढ़ा है वो क्या था? मेमोरी टेस्ट है आपका। हाँ, MD-CAT प्रिपरेशन, आगे क्या था? ऐप। अच्छा, अब मैं कहता हूँ MD-CAT प्रिपरेशन, एक और मैंने टर्म यूज़ किया, ई लर्निंग ऐप, ठीक है। मैंने एक टर्म बीच में और ले आया हूँ, ई लर्निंग। मतलब इसके जो मोबाइल ऐप्स होते हैं इनकी टाइप को हम कॉल कर रहे होते हैं कि ये ई लर्निंग ऐप है। यानी ई लर्निंग का क्या मतलब? मोबाइल पे जितने भी ऐप्स होते हैं ना उन सबको हम ई लर्निंग ऐप बोलते हैं, ठीक है। कुछ कहानी आपको समझ में आ गई है? अच्छा, अब मैंने क्या किया आगे से देखिएगा मैं क्या करने लगा। बेस्ट, विच अकेडमी इज बेस्ट। चलो जी, मैंने कहा इसको पकड़ता हूँ मैं ऊपर से भी बहुत सारी चीज़ें पिक कर सकता था, अभी फिलहाल मैंने बीच में से एक चीज़ पिक की है। ओके, एक तो इस पर गूगल ऐड कोई नहीं चला, लाजमी बात है, इसके ऊपर तो कोई गूगल ऐड नहीं चलना था। आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी? बेस्ट अकेडमीज फॉर MD-CAT 2023 प्रिपरेशन सिटी वाइज। अच्छा, अब आप ये देखें, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हटके है। ज़रा हटके का क्या मतलब है कि एक बंदा, मैं पीक सोल्यूशन में बैठा हूँ और पीक सोल्यूशन के मतलब सारा डाटा आ जाएगा, यहाँ पर कोर्सेज के मतलब भी सारा डाटा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा ये क्यूरी करे, अब मुझे ये सोचना चाहिए ना कि अगर कोई बंदा ये कहे कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेजेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर, तो क्या ख्याल है अगर मैं एक टैब बनाऊं और वहाँ पर एक आर्टिकल लिखूं इसका, और उस आर्टिकल में
मैं एक लिस्ट बनाऊं और उस लिस्ट में मैंने अपना इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा हो ऑनेस्टी के साथ, और दूसरों का भी नाम लिखा हो। जिसका मतलब क्या हुआ, वो जो कस्टमर ने किसी और वेबसाइट पर जाना है, इस इंफॉर्मेशन के लिए भी वो यहीं पे आ जाएगा। लेकिन मैं करूँगा क्या, उस टैब के ऊपर मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी लिख दूंगा जो कि घूम फिर के वो किसी ना किसी तरीके से मेरे पेज पे आएगा। तो ट्रैफिक हमें मिल गई। तो ये भी एक अच्छी साइंस है। मैंने कहा ये भी एक अच्छी साइंस है कि हम किसी तरह से ट्रैफिक को अपने पास लेकर आए, बजाय इसके कि हम कहेंगे ये क्या बात है भाई, ये तो कंपटीटर्स का नाम लिख रहे हैं हमने, वो क्यों लिखे हम अपनी वेबसाइट पर। तो हम एक पेज बना देते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कस्टमर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए भी हमारे पास आ सकता है, और जिसके लिए मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ आप लोगों से कि भाई वेबसाइट में कुछ ऐसे टैब्स होने चाहिए जो डायनामिक किस्म के टैब्स हों, जो जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हों, जिसमें हमें आर्टिकल का नाम भी दे सकते हैं, उसे हम ब्लॉग का नाम भी दे सकते हैं। जी, अब आ जाते हैं आगे और नीचे आ जाते हैं ज़रा, फिर और रिलेटेड सर्चेज आ गई। अब देखें ज़रा, अब मेरा ख्याल है कि सीड्स काफ़ी हो गए हैं ना, स्टोरी समझ में आ गई है सीड्स की, और आपको ये भी पता लग गया कि अब आपने पहले मरहले में क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च के लिए प्रैक्टिस क्या करनी है घर में। सबसे पहले सीड्स की प्रैक्टिस करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि कितने मैक्सिमम सीड्स हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं पहले। फिर उन सीड्स की बेस पर आप ऑटो सजेस्ट से भी कुछ सीड्स लें, गूगल ऐड से भी कुछ सीड लें, ऑटो कंप्लीट से भी कुछ सीड्स लें, टॉप रैंकिंग वेबसाइट से भी कुछ सीड्स लें, और उनको भी अपने सीड्स का हिस्सा बना दें। क्योंकि ये सारे सीड्स जो हैं, मे बी इन सीड्स में ही कोई एक कीवर्ड भी हो, इन सारे की सीड्स को मैं गूगल के पास लेकर जाऊंगा, और फिर गूगल मुझे रिकमेंड करेगा कि इनमें से आप इन्हें कंसीडर कर लो। हो सकता है बाकियों को मैं अवॉइड कर लूँ, लेकिन क्या होगा, फिर मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी एक कि भाई कौन सी चीज़ है जिसको ज़्यादा विजिट किया जा रहा है। गूगल कैसे बताएगा? गुड क्वेश्चन। गूगल कैसे बताएगा? भाई सारा कुछ तो गूगल के पास है। गूगल जब ये जानता है कि मैं जब यूट्यूब पर जाता हूँ तो मैं कैसी वीडियोस देखता हूँ, जब मैं सर्चिंग पर आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं हर चीज़ उसको पता है कि नहीं पता? ये बात पता है आपको? डर गए मेरी बात सुन के? गूगल को सब पता है। हाँ, गूगल बहुत होशियार है, वो सारा आपका डाटा उसके पास मौजूद है, उसको पता है आप क्या ब्राउज कर रहे हैं, उसको पता है आप क्या देखना चाहते हैं, वो हर बंदे को उसी तरह की चीज़ दिखाता है जो वो देखना चाह रहा है। तो इसका मतलब है उसके पास हिस्ट्री बनी हुई है ना आपकी सारी। सो गूगल के ऊपर ही तो सर्चिंग हो रही है, गूगल के ऊपर ही तो क्रॉलिंग हो रही है, गूगल के ऊपर ही तो इंडेक्सिंग हो रही है, तो ये सारा काम तो गूगल पर ही होने लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब गूगल के पास तो सारा डाटा मौजूद है। तो गूगल मुझे बताएगा कि भाई ये जो है ना ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन, इसके ऊपर इतनी सर्चेज आ रही हैं, ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर इतना कंपटीशन आ रहा है, इसके ऊपर इतनी ट्रैफिक आ रही है। फिर मैं कंपेयर करूंगा कि भाई इतनी अच्छी सर्चेज आ रही हैं, और मैंने क्या एक छोटी सी मुख्तसर बात बताई थी आपको, हाई सर्चेज लो कंपटीशन, ज़्यादा सर्चेज होनी चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए। ये एनालिसिस जाके मैंने गूगल के पास करना है, और जब उसने मुझे कहना है ना कि भाई इसकी सर्चेज अच्छी हैं और इसकी कंपटीशन कम है, तो मैं कहूँगा इट्स ओके, दिस वन इज़ फाइन। उसके बाद वो कहेगा भाई अब दूसरे नंबर पर ये है, फिर मैं कहूँगा ये अच्छा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि मैंने अगर 500 निकाले थे तो मैंने 500 तो अपने वर्ड लगा के ऑप्टिमाइज तो कर नहीं सकता हूँ। तो एक वेबसाइट के लिए मैंने तो मोटे मोटे कीवर्ड्स लेने हैं ना, कि 4 कीवर्ड्स होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, डिपेंड्स कि कंटेंट कितना अच्छा है और मैंने स्पेंड कितना उस पर करना है। चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक काम हमारा हो गया। तीसरे नंबर पर वो क्या कह रहा है, कीवर्ड आइडियाज के लिए तीसरे नंबर पर वो क्या कह रहा है आपको जी? गूगल ऐड सजेशन, ये भी हमने कर ली बीच में से, और ये करने आए थे ना गूगल ऐड्स हमारे पास। गूगल ऐड सजेशन मतलब गूगल ऐड खुद ही आ गया ना, हमें अपना गूगल ऐड चलाने की जरूरत नहीं है भाई। ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना कि मैं सजेशन लेने के लिए भी पैसे दे के गूगल ऐड चलाऊंगा। मैं तो टॉपिक लिख कर लोगों के ऐड देख लूँगा, और मैंने आपसे कहा था कि आपके लैपटॉप पे तो एड्स कम आएंगे, ज़्यादा एड्स कहाँ पे आएंगे? ज़्यादा एड्स मोबाइल पर आएंगे। तो ये काम करने के लिए आप मोबाइल पर आकर देखें। हाँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं ऐसा एडवर्टाइज़र हूँ जो लैपटॉप को कंसिडर नहीं करता हूँ। यानी कोई बंदा मुझे ऐड करने को कहता है तो मैं उसको मिनीफाई कर देता हूँ लैपटॉप के ऊपर उसके एड्स को, कि भाई यहाँ पर पैसे ना ज़ाया हों। एंड ऑफ द डे पता लगता है भाई 20 क्लिक्स हुई, जिसमें से 13 क्लिक्स लैपटॉप से हुई और नो रिजल्ट, और जो बाकी की क्लिक्स हुई थी उनमें से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है।
तो इसका मतलब है वो पहली वाली क्लिक तो मैंने ज़ाया कर दी ना जो लैपटॉप से होने लगी हुई है, क्योंकि लैपटॉप से कन्वर्जन रेट काफ़ी कम हो जाता है आपका, क्योंकि लैपटॉप पे जो लोग बैठे होंगे वो बायर्स नहीं हैं, वो कन्वर्ट करने वाले मोड में या मूड में नहीं बैठे होते हैं। लेकिन जिस बंदे ने हाथ में मोबाइल पकड़ के किया है काम, वो तो जब बटन प्रेस करेगा कॉल का बटन, मिसाल के तौर पर मेरे ऐड पे चल ही कॉल रही है, अब एक बंदा लैपटॉप पे कॉल का बटन प्रेस करेगा तो क्या होगा, कॉल इंटरफेस आएगा, कॉल तो नहीं होगी, ठीक है, सुस्ती कर जाएगा, यार चलो यार शाम को कर लेता हूँ फ़ोन। लेकिन जो बंदा मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठा होगा, वो जैसे ही कॉल का बटन प्रेस करेगा तो क्या होगा, सीधा डायलर में जाएगा, उसी टाइम फ़ोन हो जाएगा, उसी टाइम रिजल्ट मिल जाएगा आपको। कन्वर्जन हो गई। कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि उसने आपसे लाजमी खरीद लिया। कन्वर्जन का मतलब ये है कि पीक सॉल्यूशन का कॉल ऐड चल रहा था, आपने देखा, आपने कॉल पे क्लिक किया, फ़ोन आ गया पीक सॉल्यूशन वालों को, अब उन्होंने एडमिशन लिया या नहीं लिया ये एक अलग बात है, मगर मैं उसको कन्वर्जन कह रहा हूँ, क्योंकि कॉल तो आ गई ना। आगे से पीक सॉल्यूशन वालों की बात है ना कि वो उसको कन्वर्ट कर पाते हैं कि कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे लिए कन्वर्जन यही है कि कोई बंदा कॉल कर ले खुद से। लेकिन कॉल कौन कर रहा है? देखिए, ये वाली कॉल ऐसी नहीं है कि कोई बंदा यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था तो ऊपर इश्तिहार आया तो उसने गलती से क्लिक कर दिया तो कॉल हो गई। ये ऐसा कॉल का क्लिक है जो बंदा गूगल पर खुद आया है और उसने उधर आकर लिखा है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, टाइप किया उसने। तो जब उसने खुद टाइप किया है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी इंटेंट के साथ इस ऐड कॉल को क्लिक किया। तो इसका मतलब कि किसी हद तक उसका इंटरेस्ट मौजूद है। अगर हम कहें ना नहीं गलती से हो गया, तो किसी हद तक तो होगा, मतलब मोस्टली लोगों का तो बहुत इंटरेस्ट होगा ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कम इंटरेस्ट होगा लेकिन उसका भी इंटरेस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि गलती से क्लिक करके वहाँ पर चला जाए, क्योंकि ये बटन लाने के लिए उसको टाइप करना है पहले। तो टाइप वही करेगा जिसकी इंटेंट है, जिसकी इंटेंट नहीं है वो टाइप नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी? 4th नंबर पे बेसिक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स। अच्छा, अभी फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल कौन सा है? गूगल ऐड के अंदर गूगल कीवर्ड प्लानर, लेकिन वो भी फ्री इस तरह है, पार्टली फ्री है कि भाई आप गूगल ऐड का अकाउंट बनाएं। और गूगल ऐड का अकाउंट कैसे बनेगा? गूगल ऐड का अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, यानी आपका जो क्रेडिट कार्ड है या आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपने एंटर करना है, तो गूगल का अकाउंट बनेगा। लेकिन पैसे नहीं काटेगा वो। आप मिसाल के तौर पे आपने अपना बनाना है, कीवर्ड प्लानर में जाना चाह रहे हैं, गूगल ऐड अकाउंट अपना बनाना चाह रहे हैं, तो वो कहेगा हाँ जी पेमेंट मेथड दे दो, ठीक है। आप ऐड नहीं चला रहे हैं, आप तो कीवर्ड प्लानर में जाना चाह रहे थे, तो आपने उसको अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दिया। आपके कार्ड के अंदर फॉर एग्जाम्पल 5,000 पड़े हुए हैं, 10,000 पड़े हुए हैं, लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आपने जब उसको पेमेंट मेथड ऐड किया और आप ऐड नहीं चला रहे, तो आपके पैसे नहीं कट रहे, सिर्फ उसने पेमेंट मेथड लिया हुआ है गूगल ने आपसे, ठीक है। आपके पैसे कब कटेंगे? कीवर्ड प्लानर यूज़ करने से आपके बिल्कुल पैसे नहीं कटेंगे। आपके पैसे उस वक्त कटेंगे जब आप गूगल का ऐड चलाओगे। अभी ऐड चल रहा था ना, आप देख रहे थे, जिसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। और गूगल के ऐड की तो ये भी फीचर है कि अभी ऐड मुझे नजर आया स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, अभी भी उनके पैसे नहीं कटे अनटिल मैं उस पर क्लिक ना करूँ। फेसबुक पे ऐसे नहीं होता। फेसबुक पे आपका जो ऐड है अगर किसी ने देख लिया तो चार्ज हो गया, यानी पर 1000 इंप्रेशंस चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये पर 10,000 इंप्रेशंस भी चार्ज नहीं होगा, यानी आपका ऐड नजर आया, 10,000 लोगों ने देखा, मगर उनमें से किसी एक ने भी क्लिक नहीं किया। बात तो वैसे इंसल्ट किया कि क्लिक नहीं किया, भाई 10,000 लोगों को दिखा दिया फिर भी क्लिक नहीं कर रहे, नुकसान है। लेकिन कट नहीं रहे पैसे। पैसे कब कटेंगे? जब वो क्लिक होगा। ये गूगल की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। बाकी गूगल की और क्या कैसे काटता है पैसे, वो जब मैं गूगल ऐड पढ़ाऊंगा उस वक्त बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ फ्री टूल्स भी हैं और उनमें से बहुत सारे पेड टूल्स भी हैं, ठीक है। ये ऊबर सजेस्ट एक टूल है। अब इसका क्या मतलब है? अब ये तो भाई वो जैसे बचपन में 9th क्लास में या 8th क्लास में वो मैथ्स कर रहे होते थे ना, है ना, तो एंड के ऊपर क्या होता था, आंसर्स लिखे होते थे सारे उनके, ठीक है। तो भाई ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा सा 4 लाइनें लिख के पीछे से देखा, ठीक है, वो सही काम नहीं होता था, है ना, लॉजिक सही नहीं बनती थी ना, फिर बंदे की कॉन्सेप्ट वीक रह जाता था उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेड टूल्स हैं वो तो आपको रेडीमेड एक कीवर्ड निकाल कर दे देंगे, आपकी तो रिसर्च ही नहीं है बीच में कहीं पे भी, और पता नहीं उसने वो एक्यूरेसी उसमें कितनी है। 100% एक्यूरेसी तो कभी भी नहीं होगी पेड टूल के अंदर। हाँ, पेड टूल को अगर आप सेकेंडरी टूल के तौर पर यूज़ कर रहे होंगे फाइन, लेकिन अगर आप उसको प्राइमरी टूल के तौर पर यूज़ कर रहे होंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है वो, कि भाई मैंने सिर्फ पेड टूल से कीवर्ड निकालने हैं, लगा देने हैं, फिर तो इसका मतलब है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च भी ठीक नहीं है, आपका कीवर्ड भी ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर आप रिसर्च भी कर रहे हैं साथ में पेड टूल्स भी इस्तेमाल करें, सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा,
तो फाइन, आपकी रिसर्च और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद और आगे क्या मेथड आ गया जी, मेथड नंबर 5, थ्रू कंपीटिटर्स। इसका क्या मतलब है, अभी देख ही लिया हमने कंपीटिटर्स। भाई जिस बंदे की वेबसाइट पहले नंबर पर आ रही थी, मैंने उसके कीवर्ड्स देखे, ओके, हमें पता लग गया उसका, ठीक है। तो हम कंपीटिटर्स की वेबसाइट को देखेंगे। कंपीटिटर्स मैं किसे कहूँगा, कंपीटिटर मैं उसे कहूँगा जो पहले 5 नंबर पर साइट्स आ रही हैं। ऐसे नहीं है कि जो दूसरे पेज पर है, तीसरे पेज पर है, चौथे पेज पर है, वो तो बेचारा आगे ही उसके हालात ख़राब है, उसको देख के तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे पहली 5 वेबसाइट्स को कंसिडर करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहली 3 को कंसिडर करना है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, गूगल सर्च कंसोल क्यूरी, ये नई चीज़ है। ये गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ है, ये एक और प्लेटफॉर्म है गूगल का। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट को लेकर, मैं गूगल को कहूंगा कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसको देखें आप और आप मुझे सजेस्ट करें। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल मेरी वेबसाइट को, ऐसे तो नहीं है कोई बैठा हुआ है तो वेबसाइट को चेक करेगा, जैसे कोई टीचर पेपर चेक करता है तो बता देगा मुझे, ऐसे नहीं है। वो कहेगा इट्स ओके, आपने मुझे पास अपनी वेबसाइट जमा करवा दी है, अब 7 दिनों के बाद मुझसे पूछिएगा, ठीक है। फिर 7 दिनों के बाद मुझे बताएगा कि भाई ये 7 दिनों में ना लोग ये क्यूरीज कर रहे थे, तो इन क्यूरीज के अगेंस्ट आपकी वेबसाइट नज़र आ रही थी। फिर 15 दिनों के बाद बताएगा कि क्यूरीज बढ़ जाएंगी, 30 दिनों के बाद क्यूरीज और बढ़ जाएंगी। मगर अगर मैं अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट नहीं करूँगा तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जैसे ही हमने एसईओ करनी होगी, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सर्च कंसोल के पास अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। ये कैसे करनी है, ये जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये हम करेंगे। मैं आपको गूगल सर्च कंसोल में लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि वेबसाइट को कैसे अप्रूव कराते हैं। आप किसी की वेबसाइट को अप्रूव नहीं करा सकते अनटिल आपके पास वेबसाइट की ऑनरशिप ना हो। यानी हमें अपनी ऑनरशिप प्रूव करनी पड़ती है कि भाई हम इसके ऑनर हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी बंदा वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट को xyz.com लिखे और गूगल के पास भेज दे और गूगल उस पर काम करना शुरू कर दे, ऐसे नहीं होगा। गूगल के पास जब हम वेबसाइट को लेकर जाएंगे तो पहले हमसे पूछेगा, हाँ भाई ये वेबसाइट आपकी है, मैं उससे कहूँगा यस मेरी है, तो कहेगा चलिए टेस्ट कर लेते हैं। वो अपना एक टेस्टिंग मेथड यूज़ करेगा जिससे उसे पता लगेगा कि वेबसाइट की ऑनरशिप मेरे पास है कि नहीं है। उसके बाद वो उसको ऐड करेगा। ये भी हो गया, इसे छोड़ दें, इसका नहीं हमसे क्यों लेना देना। तो ये हमने कुछ कीवर्ड रिसर्च करने के मेथड देखे और अभी हम बात को कहाँ तक लेकर गए हैं, सीड्स तक। अच्छा, अब एक स्लाइड मुझे आपको और समझानी है छोटी सी, वो भी कीवर्ड्स के मतलब की है और ये देखना है हमने कि उसमें डिफरेंट क्या है, इसमें और उसमें जो फ़र्क होगा हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। पेड टूल, बहुत सारे टूल्स हैं। अभी आपको पेड टूल्स की स्टोरी भी बताऊंगा। आप परचेज कर सकते हैं, मंथली पेड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आपको साइट बताऊंगा कि कहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हो, ठीक है जी। आ जाते हैं जी इस पे। एक और स्लाइड मैंने खोल दिया। ओहो, एक और 8 स्लाइडों वाली कहानी दोबारा शुरू होने लगी है। फिक्र नहीं करनी, ये सारी कहानी पहली कहानी से बहुत मिलती जुलती है। मतलब इसमें अब हमने कुछ नया थ्योरेटिकल डिस्कवर नहीं करना, बल्कि वही चीज़ें डिस्कवर करनी है जो की हैं, और कुछ चीज़ों को अभी हमने फार्मूलाज की मदद से यहाँ से देखना है जी। कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि की मेन कंपोनेंट ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग। चले जी, ये उसने डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज़ कीवर्ड। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की हुई है मैंने आज ज़रा जो है ना थोड़ी सी मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग ऑन किया। वो वाला सॉफ्टवेयर ना हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग हो रही है, बाकी लॉटरी है, एंड पे देखेंगे, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस किया हुआ है, किसी और एप्लीकेशन से किया हुआ है, ठीक है। आप फिक्र ना करें यार, मैं इतना पढ़ा चुका हूँ, साल से पढ़ा रहा हूँ यही चीज़ें। ये जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ ना, ये मेरा ख्याल है कोई 10 दफ़ा लेक्चर हो चुका होगा। 10 बैच पढ़ाए हैं ना, तो 10 दफ़ा ये लेक्चर हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर जिस दिन रिकॉर्डिंग ना हो, मैंने आपसे कहा हुआ ना मैं शेयर कर देता हूँ, कोई और लिंक शेयर कर देता हूँ, फिक्र नहीं है। और रिकॉर्डिंग को वो ना बनाएं, रिकॉर्डिंग मैंने वैसे ही आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा फीचर रखा हुआ है, फोकस क्लासरूम में करें, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग इसलिए है कि चलो घर जाके 2-3 दफ़ा सुन लें, लेकिन पहला फोकस क्लासरूम। और अगर घर जाके सुनना है तो ओके, क्लासरूम में तो सुन ही लिया ना, अब घर जाके सुनोगे तो कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा। ये कीवर्ड रिसर्च वाले आपको 10-12 लेक्चर्स मिलेंगे,
अब किसी के पास इतना टाइम होगा 10-12 घंटे सुनने का, अगर तो सुने जाके घर में, उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। जब वो मेरे मुख्तलिफ लेसन सुन रहा होगा, लाजमी बात है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होगी ना, तो मुख्तलिफ अंदाज से मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि यही वाली बात किसी और तरीके से कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट क्यूरी कर रहा हो, उसको आंसर भी कर रहा हूँ उसका, तो ज़्यादा क्लियर होंगे आपको कॉन्सेप्ट। चलें वापस आ जाएं। तो सबसे पहले तो हमें ये पहले बुलेट में हमें क्या पता लग गया, डेफिनेशन का पता लग गया, एक सिंगल लाइन डेफिनेशन कीवर्ड की, कि व्हाट इज कीवर्ड, के मेन कंपोनेंट ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग। भाई इंटरनेट मार्केटिंग करनी है तो कहाँ से करें, किस बेस पर कर रहे हैं आप इंटरनेट मार्केटिंग, कीवर्ड की बेस पर। भाई लोग सर्च करते हैं तो आप नजर आते हैं ना ऑनलाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन कंपोनेंट है इंटरनेट मार्केटिंग का या एसईओ का या ऑप्टिमाइजेशन का, वो है आपका कीवर्ड। ठीक है जी, कीवर्ड आर हाउ यू रीच पीपल ऑनलाइन। ठीक है, ये सारी बातें अब हम लोग कर चुके हुए हैं, आगे चलते हैं। यहां से जो नई चीज़ है ना वो बताऊंगा मैं आपको। फाइंडिंग कीवर्ड्स, जो चीज़ें वहां नहीं डिस्कस की यहां पर देखते हैं उनको। गूगल एनालिटिक और वेबसाइट लॉग्स, कहता है एक तरीका ये भी है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा एडवांस है। ये एडवांस किस लिए है, इसलिए कि अगर आपकी वेबसाइट को किसी ने एनालिटिक्स में लिया है तो ही वो इसको एनालिसिस कर सकेगा। अगर नहीं लिया, जैसे भी मैं सर्च कंसोल की बात कर रहा था, तो किसी ने सर्च कंसोल बनाया ही नहीं वेबसाइट का, अब तो एनालिसिस भी नहीं होंगे। अब अगर मैं आज बनाऊंगा और वेबसाइट 4 साल पुरानी है, तो वो 4 साल का एनालिसिस तो मुझे कभी नहीं दिखाएगा। वो तो अपने एनालिसिस कब से शुरू करेगा, आज से शुरू करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई आ रही है, गूगल वेब मास्टरिंग टूल्स। हाँ, ये फिर वही बात है, नए और पुराने का चक्कर है। ठीक है, आज के दौर में हम बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल की। बहुत साल पहले सर्च कंसोल एग्जिस्ट नहीं करता था। सर्च कंसोल अपडेटेड नाम है किस चीज का, वेब मास्टरिंग टूल का। जी, उसके बाद क्या कहता है, यूज कीवर्ड टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, फाइन। सजेशन टूल, वही बातें दोबारा आ रही हैं। चले और नीचे आ जाते हैं, जो नई चीज होगी ना उसकी बात करेंगे। ये चीज नहीं है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और ये क्या चीज है, KEI। अब हम, जैसे आप कह रहे थे ना कि गूगल को कैसे पता लगेगा, भाई गूगल के पास तो सर्चेस भी हैं, गूगल के पास रिजल्ट्स भी हैं, और गूगल के पास उसके अगेंस्ट एक कंपटीशन वैल्यू भी होगी कि भाई इसमें कंपटीशन कितना है। अब हमने कोई ऐसा स्टैंडर्ड फार्मूला डिफाइन करना है जिससे हमें यह पता लग जाए कि भाई इतनी सर्चेस और इस कंपटीशन से अच्छा कीवर्ड कौन सा बनता है। ऐसे ही है, इस फार्मूले को अब हम डिस्कस करने लगे हैं। ये हमने खुद से, ऑप्टिमाइजर्स ने एक फार्मूला बनाया हुआ है जिसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द KEI कंपेयर्स, अब आपने इस बात को समझना है, ये मैं क्या बताने लगा, नंबर ऑफ सर्चेस फॉर अ कीवर्ड विद द नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स। कहता है अब आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ सर्चेस को कंपेयर करना है नंबर ऑफ रिजल्ट्स के साथ, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या करना है आपने, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ सर्चेस 6600, मैंने क्या फार्मूला बताया, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, तो कहता है नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स इक्वल्स टू अ वैल्यू। और कहता है अगर, अब आपने कितने सारे सीड्स लिए थे ना, अब उन सीड्स के अगेंस्ट कोई वैल्यू बड़ी होगी, कोई वैल्यू छोटी होगी। तो कहता है जो बड़ी वैल्यू है वो अच्छा कीवर्ड है, और जो उससे कम वाली वैल्यू है वो उससे कदरे कम अच्छा कीवर्ड है। फॉर्मूले का पता लग गया हमें। अब जरा यहां पर गूगल पर आए जी, मैंने क्या लिखा था, विच अकेडमी इज बेस्ट फॉर MD-CAT प्रिपरेशन। क्या यहां पर सर्चेज आई हैं कि रिजल्ट्स आए हैं, यहां पर हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। यानी यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल पर हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर, वहाँ पर हमारे पास सर्चेज आएंगे। यानी जो काम मैंने यहाँ पर किया है वही वाला काम मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे भी जाके करूँगा। इस टर्म को वहाँ पर टाइप करूँगा और वो मुझे बताएगा कि इसके कितनी सर्चेज हैं। अब मैं क्या करूँगा, नंबर उसकी सर्चेज को डिवाइड कर दूँगा इन रिजल्ट्स के साथ, तो मेरे पास एक नंबर आएगा, उसको मैं अपने पास सेव कर लूँगा। फिर मैं दूसरी सीट को पकड़ूंगा और सेम उस पर भी यही अप्लाई करूँगा, तो क्या होगा, एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी मेरे पास। ये काम मैं एक्सेल में करूँगा या गूगल शीट में कर लेंगे। जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो फाइन, उन्हें यूज़ करना आता फाइन, नहीं आता तो कोई बात नहीं भाई, गूगल शीट्स तो है ना, उसके लिए तो आपको ऑफिस इंस्टॉल करने की ज़रूरत तो नहीं है।
मेन्यू पर 3 डॉट्स पे क्लिक करें, गूगल शीट्स खोलें, वहाँ पे जाकर ये शीट बना लो और वहाँ पर सेव करेंगे तो एक्सेल की फाइल भी सेव हो जाएगी और वहाँ पर जब आपने क्लाइंट को दिखाना होगा तो वहाँ पर PDF भी बन जाएगी, एक्सेल भी बन जाएगी, PDF भी बन जाएगी। ठीक है, सो क्लाइंट के लिए मैं PDF बना दूंगा, अपने लिए मैं एक्सेल रखूँगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगले मरहले में हम कहाँ जाने वाले हैं? अगले मरहले में हम जाने वाले हैं कीवर्ड प्लानर में। हाँ, आपने मेरा ख्याल है मुझे भेज दी ये एक फाइल कि सबने अलग-अलग अपने जीमेल भेजे हुए हैं। गूगल एड्स में जाने लगे अब हम। मैं सोच रहा हूँ कि अगली क्लास में ना एक लाइव इंटरव्यू करते हैं आप सबका, अकेले अकेले हैं, यही पूछते हैं कि भाई जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है, कब बनाया था, किस साल में बनाया था, आखिरी दफ़ा कब चेक किया था, कभी किसी को जीमेल भेजी है, ईमेल भेजी है, मुझे एक ईमेल तो भेजो। मैं इस तरह का एक इंटरव्यू करते हैं सबसे कॉन्टेक्ट, हाथ में वो पकड़ा के मोबाइल ना, नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स, उनका एग्जैक्ट कहाँ से पता चलेगा? मैं नहीं समझा, दोबारा बताएं। यानी कि हमने सर्चेज पिक कर ली, गूगल कीवर्ड प्लानर में नज़र आ गई और रिजल्ट्स नज़र आ गए कहाँ पे? गूगल पे नज़र आ गए। फिर हमने क्या किया, इनको आपस में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आई। अब आप पूछें, क्या पूछें? नहीं, वो हमने खुद से कैलकुलेट करना है, एग्जैक्ट काउंट हमें नहीं पता लगेगा, वो एक फार्मूले से ही हमें पता लगेगा। देखें, आपको ये तो नहीं, ये हाँ, ये आपको कोई टूल भी नहीं बताएगा एग्जैक्ट, वो आपको ये बताएगा कि ये कीवर्ड अच्छा है, बस हमने अपना मैथमेटिकल फार्मूले से कैलकुलेट करना है। ये हमने फार्मूला इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि एक कोई बंदा सर्च करता है, उसके रिजल्ट्स नज़र आ जाते हैं बस। अब गूगल को ये तो नहीं पता कि ये बंदे ने सर्च किया, इन रिजल्ट्स में से इतने सारे क्लिक्स हुए होंगे और वो वाले क्लिक्स आगे फर्दर क्लिक्स भी हुए होंगे। ठीक है, अब हम आगे से एस्टिमेटेड एक फार्मूला बना रहे हैं। गूगल एनालिटिक्स आपको सिर्फ ये बताएगा कि आप जो सर्च कर रहे हो, लोग जो सर्च करने लगे हुए, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, वो हमें ये बता देगा कि भाई अगर आपकी क्यूरीज जनरेट हुई हैं 200, यानी 200 इंप्रेशन, 200 दफ़ा मेरी वेबसाइट नज़र आई और उन 200 दफ़ा के अगेंस्ट मुझे 40 दफ़ा क्लिक हो गया, ये मुझे कहाँ से पता लगेगा? गूगल सर्च कंसोल से पता लगेगा। ये जब हम इस स्टेप से आगे जाएंगे तो फिर हम सबसे पहले जब हम एसईओ शुरू करेंगे तो उससे पहले हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं। और याद रखें, ये ऑफ साइट वेबसाइट को नहीं सबमिट करते, ये ऑनलाइन वेबसाइट को ही सबमिट कर सकेंगे सिर्फ। यानी अगर आप ऑफलाइन वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर पाएंगे, आपके लिए आपके पास एक ऑनलाइन वेबसाइट होनी चाहिए। हाँ जी, ये बिफोर एसईओ करेंगे सबसे पहले। देखें, क्योंकि बिफोर एसईओ इसलिए करेंगे कि इसने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन अभी मैं क्योंकि गूगल सर्च कंसोल पढ़ा नहीं रहा इसलिए मैं आपको उसकी स्टोरी नहीं सुना रहा। इसमें हमें और भी बहुत कुछ पता लगा, हमें बग्स का भी पता लगना है, अपनी वेबसाइट के बग्स का भी पता लगेगा कि इश्यूज़ क्या हैं, वो कैसे रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या खोलने जा रहा था, क्या गूगल शीट नहीं, गूगल एड्स। ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन, बोलना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, गूगल एड्स। लेकिन जी मैं गूगल ऐड में आ गया हूँ। साइन इन करें इसको, ऐसे खोलना है गूगल ऐड को। और अगर आप में से कोई बंदा अपना पेमेंट मेथड ऐड करना चाहता है, फाइन, वो अपना गूगल ऐड बना सकता है, मतलब ये कोई शर्त नहीं है, ये बात की गारंटी है कि पैसे नहीं कटेंगे आपके अनटिल कि आप ऐड ना रन करें। लेकिन अगर आपको ना पता लगे और आप गूगल ऐड बना रहे हो, पेमेंट मेथड भी ऐड कर रहे हो और आपको नहीं पता लगा, गूगल ने बड़ी चालाकी मारी है, कोई ऐड चलवा दिया आपसे किसी भी वजह से, हाँ, तो वो ऐड भी डॉलर्स का खुद चलवाएगा,
मैं खुद चलाऊंगा तो शायद कम पैसों का चलाऊं, लेकिन उसका जो ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपको शायद अभी एज ए बिगिनर के तौर पर ना समझ में आ रहा हो, तो वो लंबा ऐड कोई चला देगा, और अगर आप रात को सोए हुए और ऐड चल गया तो वो कंज्यूम भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐड नहीं चलता और आप कीवर्ड प्लानर में जाना चाहते हो पेमेंट मेथड ऐड करके, फाइन, जा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए आप भी एक चालाकी कर सकते हैं कि अपना पेमेंट मेथड वो वाला ऐड करें जिसमें पैसे ही बहुत कम हो, हाँ, $1-2 रखें और पेमेंट मेथड ऐड कर दें। मिनिमम गूगल जो पैसे एक्सेप्ट करता है ना ऐड में, वो ₹600 होते हैं। तो ये देख लें कितने डॉलर्स होते हैं। तो जो फेसबुक होता है वो मिनिमम $1 एक्सेप्ट करता है, ठीक है। चलें जी, ये मेरे पास ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं, देखिए कितने सारे ऐड अकाउंट्स मुझे शो कर रहा है। कह रहा है ये आपके सारे गूगल ऐड अकाउंट्स हैं, ठीक है। इनमें से पहले वाला भी कैंसिल हुआ हुआ है, दूसरे वाला नहीं कैंसिल, स्पेक्ट्रम का भी कैंसिल हुआ हुआ है, गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट्स ये भी कैंसिल है। लो जी, ये तो भी लेटेस्ट कैंसिल हुआ है, इस पर ही आप लोग का काम करा रहा था मैं आप सब लोगों से। और एक ये लिखा हुआ आ रहा है जी गूगल ऐड अकाउंट, ठीक है, ये इन्होंने अभी कैंसिल किया, देखेंगे ये क्यों किया कैंसिल। चलो जी, इस पर क्लिक करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर मेरे से चीज़ों पर पढ़ते रहोगे तो आप थोड़ा सा विर्चुअल रहोगे, लेकिन मेरी थ्योरी जितनी अच्छी मर्जी हो, होगा ना वो लेक्चर आप लोग सीख लें और उसके ऊपर आप वर्किंग करें कीवर्ड्स की, और हम प्लान करेंगे कि हमने नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने। आगे इधर अभी जो चीज़ खुली है आपके सामने वो क्या है? अभी जो चीज़ मेरे सामने खुली है वो गूगल ऐड अकाउंट खुला है, अभी मेरे सामने कीवर्ड प्लानर नहीं खुला, अभी मैं सिर्फ गूगल ऐड में आया हूं। ये जरा मेन्यू आ रहा है इसका, इस पर मैं क्लिक करता हूं और देखते हैं कि और क्या आ रहा है इसमें। अभी खुल रहा है, ये सारे मेन्यूज हैं, यहां पर ऑप्शंस आएंगी, अभी इसे खुलने देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, फेसबुक की भी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, वो जीमेल वाली अच्छी स्टोरी थी, सुना रहे थे, ज़रा मुझे दोबारा सुनाएं। क्या जीमेल किसी ने भेजा, उसमें क्या था? पहले उसका खाली नाम लिखा है जीमेल के, बाद में मैंने करेक्शन करो, फिर मैं लिखा 1 2 3 के साथ ऐड करता हूं। अच्छा, ठीक। कितने लोगों ने जीमेल भेजे हुए अपने? एक जीमेल भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स में, एक DOCX में एक जीमेल्स पड़े हुए हैं, वो कितने के हैं? वो आप किसके हैं डॉक्यूमेंट में, किसके हैं? क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट वाले को कंसीडर करूंगा। अब आप एक काम करें, क्योंकि ये काम तो फिर ख़त्म कभी भी नहीं होगा। मैं क्या आप लोग यही करते रहेंगे और मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। हाँ, आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। मुझे किस तरीके से आप प्रोवाइड करेंगे, मुझे ये समझाएं सिर्फ। उसमें हो गई है तो मुझे अब ये देखें, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है जी, टूल्स, आगे टूल्स पे, और लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग। और ये क्या लिखा हुआ है? कीवर्ड प्लानर। समझ में आ गया कहाँ पे है कीवर्ड प्लानर? अच्छा, अभी आपको मैंने परमिशन देनी है अपने अकाउंट में, है ना, वो भी यहीं से देनी है। मैं क्या वो भी आपको बता देता हूँ वो कहाँ से देनी है जी। ये तो हमें पता लग गया कि कीवर्ड प्लानर कहाँ से खुलेगा, पता लग गया ना। अच्छा, उसके बाद मैं इधर आ गया हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? सेटअप। और सेटअप में क्या लिखा हुआ है? एक्सेस एंड सिक्योरिटी। चलो, ये वो जगह है जहां से अपने गूगल ऐड अकाउंट में किसी को एक्सेस दे देते हैं कि वो भी उस पर काम कर सकता हो, ठीक है। ये आमतौर पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको हम एक्सेस देते हैं कि उसने देखना होगा मेरा गूगल ऐड अकाउंट कैसा चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आता है, ये देखें आ रहा है इसमें कोई भी नहीं है इस वक्त, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस में आपको दूं, इसलिए कि जिसमें पेमेंट पड़ी होगी उसमें तो हम नहीं देंगे। इसमें सिर्फ मेरा अपना ही ईमेल आ रहा है जिसमें ये बना हुआ है,
और एक्सेस देने का तरीका मैं सिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली, ताकि अगर आप में से किसी एक का बन जाए और वो अपने किसी फ्रेंड को देना चाहे तो कैसे देगा, पता लगे ना। सेटअप से आए हैं, एक्सेस एंड सिक्योरिटी में आए हैं, फिर यहाँ से आपने प्लस करना है और इस जगह पर आकर आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है। जैसे आप लोग मुझे ईमेल एड्रेस लिख कर दोगे तो मैं एक एक करके आपका ईमेल यहाँ पे ऐड करूँगा। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ईमेल ओनली। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है बिलिंग। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है रीड ओनली। इसका क्या मतलब है? इसका ये तो बिलिंग के लिए बनेगा, यानी वो बिलिंग को देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता। रीड ओनली का क्या मतलब है कि वो इस ऐड अकाउंट में आएगा और हर चीज़ देख सकता है मगर कर कुछ नहीं सकता, सिर्फ व्यू कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में अगर आप देखें तो इसमें बहुत कुछ है, मतलब इसमें क्या नहीं है, मतलब ये सब कुछ कर सकता है सिवाय इस आखिरी ऑप्शन के, एडिट यूजर्स, मैनेजर्स एंड प्रोडक्ट लिंक्स। कहता है ये काम नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको स्टैंडर्ड दूं तो आप कीवर्ड प्लानर भी यूज़ कर लेंगे, और अगर आपको मैं स्टैंडर्ड दूं तो आप गूगल ऐड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और एडमिन का क्या मतलब है कि वो बिल्कुल इसी लेवल का बनेगा जिस लेवल का मैं हूँ, यानी कि एक एडमिन और बन जाएगा, यानी वो भी वही काम कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ। मतलब मैं आप में से किसी को एडमिन बनाऊँ और उससे कहूँगा भाई सबको ऐड कर दो, तो इसका मतलब है वो सब तो और मैं आपको एक बंदे को बनाऊँ एडमिन और उससे कहूँ भाई ऐड करो, और बाकी लोगों को जब ऐड करो तो स्टैंडर्ड कर दो, तो वो अपनी साइड से इसी जगह पर आकर सब लोगों को क्या कर देगा, स्टैंडर्ड बनाएगा। अब वो क्या कर सकते हैं, वो एडमिन नहीं है, वो यूज़र नहीं बना सकते, मगर वो गूगल ऐड भी बना सकते हैं और वो लोग कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ज़रा एक काम और करते हैं, इधर से वापस आते हैं, एक छोटा सा टास्क करते हैं, फिर लेक्चर को ख़त्म करेंगे जी। हाँ भाई, इनाम 2 महीने तक अपनी ईमेल यूज़ नहीं की, उसके लिए कोई इनाम रखें। ऐसे करना चाहिए ना, रोज़ाना मैं कोई चॉकलेट लेकर आया करूँ, क्योंकि आप लोग बिल्कुल चीज़ों को टच नहीं कर रहे, कोई इनाम रखते हैं कि जिसने 2 महीने से ईमेल यूज़ नहीं किया, जिसने पिछले 3 लेक्चर से मेरा लेक्चर नहीं देखा, उसके लिए कोई इनाम होना चाहिए। सुना जाकर यहाँ जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की फ़ीस जमा करवाने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उसके लिए भी कोई इनाम होना चाहिए। इस तरह के कुछ इनामात रखते हैं तो शायद कुछ एक्टिवेट हो जाए आप लोग। हाँ, अच्छा, ये इनाम मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कीवर्ड प्लानर में जाना है। अंदाज़ा लगाऊं कि किससे पूछना चाहिए मुझे? मैं क्या अंदाज़ा लगाऊं मुझे किससे पूछना चाहिए कि मैंने कीवर्ड प्लानर में जाना है? अंदाज़ा लगाओ, मैं देखता हूँ तो मैं सही जगह पहुँचूँ कि गलत जगह। हाँ जी, कैसे जाना है कीवर्ड? कैसे आप कीवर्ड प्लानर में जाना है, कैसे जाना है? इधर से तुम्हें नजर आता है? आपको आ रहा है? क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ। आगे वाली कुर्सियाँ खाली हैं, आगे आपको आ रहा है? तुम क्या देख रहे हो? चलो मेरी चीजें चलिए हम तो आगे अब इस तरह बोल करो। गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है, मैं ज़रा ज़्यादा लगाऊँ इधर से किसी भी चीज़ में आओ, ये ज़्यादा लगाया इतने अच्छे मेरे ज़्यादा कैसे हैं? इधर मुड़ जाऊँ बड़ा ना, बड़ा ना आप बताएं गूगल कीवर्ड प्लानर में कैसे जाना है? आपके पास इतनी ऑप्शन है, चेयर ही चेयर हैं, आगे आप हमेशा पीछे आगे बैठ सकते हो, तो आप अभी पीछे बैठ सकते हो, आप सही नजर आ रहा है। चलिए आप बताएं मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर में कैसे जाना है? मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से पढ़ना शुरू कर देता हूँ, ठीक है? यही तरीका ठीक है। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग पीछे क्यों बैठते हो, मतलब पीछे इसलिए तो जरूर बैठेंगे जगह ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो बंदा पीछे बैठे अगर उसे कुछ नज़र ना आ रहा हो तो उसे कंप्लेंट तो करनी चाहिए ना कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं उसको कोई हल तो बताऊँ उसको, यार ये देखो ये जगह कितनी खाली है। मैं उसे कहूँगा भाई एक कुर्सी इधर लगाओ, ठीक है, एक कुर्सी इधर लगाओ, पास लगा ले, चेयर्स क्लोज कर लें, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं ना कि नज़र नहीं। आप सुबह मैं एक क्लास से गुजरा,
तो इधर इधर तक स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और एक कुर्सी बाहर भी लगी हुई थी। मतलब वो क्या पढ़ रहा होगा वो बंदा, मतलब उस बेशक खड़ा होकर पढ़ ले, अंदर आके तो पढ़े ना। अब आप लोग देखो, आप दोनों आगे बैठे हो, फाइन, ये 4 कुर्सियाँ यहाँ पे खाली हैं, आप तीनों पीछे बैठे हो, ठीक है। आप लोग इधर बैठ सकते हैं आकर, देखिए कितनी चेयर्स खाली हैं, लेकिन आपका फ़ायदा है ना, मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे ही आऊँ और डमीज़ की तरह पढ़ाऊँ और चला जाऊँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो आपको नज़र भी नहीं आ रहा। अब देखें, मैंने 4 बंदों से एक सवाल किया, और वो सवाल कौन सा किया जो मैंने कुछ लम्हे पहले बताया, कुछ लम्हे, कोई बहुत टाइम नहीं हो गया मुझे बताया हुआ, कुछ लम्हे पहले मैंने एक बात बताई है। जी आप बता सकते हैं। इस वक्त मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ उस जगह पर पहुंचना है, सिर्फ मुझे जगह पर पहुंचा दे कोई आप में से जिसे मैं कह रहा हूँ, वो लोग नहीं। आप बताएं। गुड, टूल्स पे जाते हैं जी। टूल्स पे आए, चलिए अब आप रुक जाए, आप तो सही जगह पे आ गई हैं। हाँ अब्दुल कादिर, आपको समझ आता है? नहीं, अब्दुल कादिर को जरा अपनी साइंस लड़ाने दो। अब्दुल कादिर, आप फिर उस जगह पे बैठे जहाँ नजर नहीं आ रहा है, जगह ढूंढ के बैठे हो। आइंदा से मैंने ये ऑब्जर्व करना है कि आगे कुर्सियां खाली हैं, चाहे उधर चाहे इधर। ये तो बाई चांस रूम बड़ा है ना, वो जो ऊपर वाला रूम है वो तो शॉर्ट रूम है, वो छोटा रूम है, उसमें तो आप लोग वैसे ही पूरे नहीं आते, वो 3-3 की एक स्पेस बनी हुई है बस। ये कमरा ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगर आप लोग अपने पॉइंट से देखें, समझने के पॉइंट से देखें तो ये ज़्यादा अच्छा कमरा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, आपको करीब ज़्यादा बैठने के चांसेस हैं। तो आप लोग इतनी दूर दूर बैठ जाए, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई ये पिलर से इधर जो लोग हैं ना, बस वही कंफर्टेबल है देखने में, उससे पीछे वाले को इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो उन्हें चाहिए भाई कुर्सी इधर लगा लो, ये कुर्सी इधर लगा लो, ठीक है, कुर्सियों को साथ मिला दें, क्योंकि असल चीज़ तो ये है ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको दिखना चाहिए, मुझे तो नहीं देखना ना आपने, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये तो नहीं कि आपको कि यार नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, घर जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लेंगे, नहीं, ये नहीं सही तरीका। आप बताएंगे। ये तो गलत जगह जा रहे हो यार, किसी और जगह लेकर जा रहे हो मुझे। जिना गार्डन नहीं जाना, तो जिना गार्डन लेके जा रहे हो। ये गलत जगह होगी ना, रास्ता ही बदल दिया आपने तो मेरा। आज मैं बहुत हंस हंस के बात कर रहा हूँ, तो अगली दफ़ा मैं थोड़ा सा गुस्से में भी करूँगा। हाँ जी सर, आप बताएं। हाँ जी यार, सामने नज़र आ रहा है, अब क्या रह गया यार, ये तो ऐसे ही है ना, वो गाड़ी के ऊपर कोई बंदा तोप रख के लेके जा रहा हो, तो वो पुलिस वाले गाड़ी को अंदर से चेक करना शुरू हो जाए, तोप तो नहीं रखी हुई, सामने तोप है, आपने पढ़िया, इतना बड़ा कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ है, अभी भी कीवर्ड प्लानर तक नहीं पहुंच पा रहे आप तो कीवर्ड प्लानर को यूज़ कैसे करेंगे भाई, इधर तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, यूज़ भी तो करना है इसको, फिर तो और मसाइल पैदा हो जाएंगे हमारे लिए। हाँ बस आज मुझे लगता है बहुत हो गया, इससे ज़्यादा जो है ना, इसकी शक्ल देख लें कीवर्ड प्लानर की सिर्फ, उसके बाद ये जो पीछे वाले लोग हैं ना, ये आगे आकर बैठे, हाँ पीछे ना बैठे, कम से कम पीछे सिर्फ वो बंदा बैठे जिसका आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग हो, जिसको नज़र भी ठीक आ रहा हो, जिसको मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही हो, और जिसको समझ भी मुझसे ज़्यादा आ रहा हो, वो दूर बैठ जाए। लेकिन जिसको ये सारे मसाइल हैं वो क्यों दूर बैठते हैं? और अगर आप एक्सट्रीम उधर बैठते हो और आपको नज़र नहीं आ रहा, ना बैठे उधर, आप इधर चेयर ले लें, चेयर्स को घुमाएं फिराएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे मोड में बैठना है कि आप ज़्यादा देख सकें, ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर आप इस मोड में नहीं आते, इसमें नहीं, ये देखिए आगे हम, ये क्या कह रहा है, डिस्प्ले डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। आगे एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम कर लेते हैं जो हम करने आए थे यहाँ पर, इसको मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल, इसका क्या है जी, जूम थोड़ा सा छोटा करूँ मैं, चलो यहाँ पर आ जाए। क्या कह रहा है, एंटर प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। हाँ कहता है भाई यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखो जो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है आपसे। ये वही सीड्स ही है ना, सीड्स मांग रहा है मुझसे। यहाँ पर मुझे ज़्यादा सीड्स नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक वक्त में 9 सीड्स लिख रहे हैं। मैं 9 करके यहाँ पर सीड्स लाऊंगा और वो उनकी मुझे सजेशन देगा, उन्हें मैं यहाँ से पिक करके ले जाऊँगा।
लेकिन अभी सिर्फ मैं यहाँ पर एक ही सीड लिखने लगा हूँ, एक दो लिख देता हूँ MD-CAT, फिर लिखता हूँ MD-CAT प्रिपरेशन, फिर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन MD-CAT। चलो जी, इतने सारे लिख दिए। आगे क्या कह रहा है? कहता है अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो मुझे बताओ, तो मैं उससे रेलिवेंट होकर भी कुछ चीज़ें आपको दिखा दूंगा। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? लोकेशन। कहता है भाई आपको जो कीवर्ड्स चाहिए बना रहे हैं आप, जो सीड मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस लोकेशन बेस्ड है? तो हमने कहा भाई ये वेबसाइट हमारी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान फोकस्ड है, ठीक है। सो हमने कहा पाकिस्तान के हवाले से हमें दिखाओ। था ना, ये लोकेशन थी, कीवर्ड्स के इंपॉर्टेंस थी ना, पढ़ा था हमने। और गेट रिजल्ट्स के अंदर आज बस इतना ही रखते हैं इसको, फिर हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। सिर्फ आप रिजल्ट्स की शक्ल देख लें एक दफ़ा। वो क्या थी? एवरेज मंथली सर्चेस आ रही हैं 10 to 100। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। मैं इसको जैसे ही एक्सेल में लेकर जाऊंगा ना, वहाँ वैल्यू आएगी, खुद ही कर देगा। नहीं नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ सकती ना। वो क्या क्या कहता है? कहता है भाई इसकी सर्चेज हो रही हैं 10,000 से 100K तक, तो वो क्या करेगा? इसकी एवरेज निकाल कर दे देगा आपको कि इतनी बन रही है। यानी वहाँ पर रेंज नहीं देगा, वहाँ पर आपको एवरेज वैल्यू दिखाएगा, नंबर दिखाएगा, एक एग्जैक्ट नंबर दिखाएगा, ताकि हम उस नंबर के साथ इसको डिवाइड करें। इसको जरा मैं बंद करूं जी। यहाँ से मैं इन सब को लेकर जा सकता हूँ, कैसे लेकर जाना है इनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उस नेक्स्ट लेक्चर से पहले अब हमने इसको वाइंड अप भी करना है, कीवर्ड रिसर्च को, और हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। और मैंने अगली क्लास में इसको वाइंड अप करना है। तो उससे पहले सब लोग मुझे अपने ईमेल भेज दें एक पेज पर लिखे हुए। तो अब ऐसा ना हो, मुझसे भी मेहनत करो। आप देख रहे हैं ना, ये लोकल वर्क है, इतना मैंने बैठ के करना है, और बाद में पता लगे आधे से ज़्यादा ईमेल ही गलत थे, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। हाँ, आप ग्रुप में ईमेल भेज दें और इनको टाइम दे देना कि इतने बजे तक भेजें, ठीक है, ताकि फिर मैं भी आप लोगों को आगे से कर दूँ। मतलब सब लोग जो है ना, आज रात को 10 बजे तक जिन्होंने अपना ईमेल नहीं भेजा हुआ ग्रुप में, इनको ईमेल भेज दें, ठीक है। इन्हें मेंशन करके अपना ईमेल भेज दें, तो ये फिर फाइल बना देंगे। जैसे ही मेरे पास फाइल आएगी फिर मैं आगे से